नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मराठी कुमार भारती पार्ट 5 वसंत हृदय चैत्र का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ कि ये सभी प्रश्न दिए कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये आपका पार्ट है। अभी इसके नीचे आप आते चाहिए तो यहाँ पर पेज नंबर 13 पे ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो इन्हीं के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले, जैसे कि ये वाला प्रश्न, उसके बाद दूसरा प्रश्न, फिर उसके नीचे आएंगे तो और भी प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाठाच्या आधारे दिलेल्या वैशिष्ट्यावरून झाडाचे नावे लिहा। ठीक है, तो यहाँ पे वैशिष्ट दिए गए हैं और फिर यहाँ पे आपको झाड़ों के नाम लिखने हैं, मतलब जो भी पेड़ रहेंगे उनके नाम लिखने हैं। तो पहला क्या है, निटसर फुलाचे तुरे, तो इसमें आप क्या लिखोगे, करंजाचे झाड़। उसके बाद गुलाबी रंगाची कोवडी पालवी, तो इसमें क्या लिखोगे, पिंपल। उसके बाद गुलाबी गेंद, तो इसमें क्या आएगा, मधुमालती। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कटवट उग्रवास, तो क्या लिखोगे, करंजाचे झाड। उसके बाद दुरंगी फुले घाणेरी, 3 पाकळ्याचे फल माडाचे झाड, पायापासून डोकीपर्यंत लादली गेलेली फळस। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खालील संकल्पनेचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा। तो पहला क्या है, चैत्र हा खरा वसंत आत्मा मधुमास आहे। तो आपको इससे क्या समझ में आया वो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो मुझे जो समझ में आया वो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसका उत्तर यही होगा जो हमने लिखा है। एक बार आप देखो, वसंत ऋतूतील सर्व सर्जन, निसर्गातील सौंदर्य, विविध वृक्षावर बोलणारी मधुर रसाने भरलेली फळे, यामुळे वसंताचे खरे खुरे परिपूर्ण उत्कट दर्शन चैत्रातच होते, म्हणून चैत्र वसंत आत्मा व मधुमास आहे। ओके, अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न। काडी कबरी घरटी चित्र लिपीतली सुंदर विराम चिन्हे वाटतात। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है। देखो, अवती भवती दिसणारी सुंदर सुंदर निसर्ग दृश्य महर्ची निसर्गाची चित्रपिलीच होय। निसर्ग न्याहाळता ओके, मन या घरट्याजवळ थोडेसे रेंगाळते, पुढे सरकावे असे वाटतच नाही, इथे आपण जणू विराम घेतो। ओके, तो ये इसका उत्तर है। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, प्लीज़ इसको नोट करिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 2 और 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया। प्रश्न नंबर 3 क्या है, योग्य जुड़वा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको दिखाती हूँ। पहला दूसरा देख लिया। तीसरा में क्या है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चलो मैं आपको इसका उत्तर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, प्रश्न नहीं लिखा है। तो इसका ये होगा जो इसके सामने है, इसका ये होगा और इसका ये होगा। समझे, तो इस प्रकार से करना है आपको। अगला है यहाँ पे खालील तख्ता पूर्ण करा। तो देखो बच्चों, आपकी किताब में ये तख्ता दिया गया, यानी ये टेबल, इसे आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे शब्द दिए गए तो इनके अर्थ आपको लिखने हैं। ठीक है, एक करके दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, बाकी सब हमको खुद से करना है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, निष्पर, तो ये तो करके दिया, इसको करने की जरूरत है। निर्गंध, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गंध निघून गेलेला। फिर निर्वात, हवा नसलेला। निगर्वी, गर्व नसलेला। निस्वार्थी, स्वार्थ नसलेला। ठीक है, इस प्रकार से करना है। चलो देखो एक बार, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी योग्य वाक्य प्रचार वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। तो देखो यहाँ पे बच्चों हमने लिखा है, ये आपका अ है, लहान सहान अपश्याने दुखी होने अयोग्यच। तो क्या लिखोगे, लहान सहान अपश्याने, ये जो दुखी होने हैं इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, व्यथित होने। ठीक है, इस प्रकार से करना है बच्चों। देखो यहाँ पे इसके प्लेस पर रुंची हालत लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरे में इसके प्लेस पे ये लिख देना। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा होगा। वैसे टेक्स्ट बुक खोल करके बैठोगे तब ना समझ आएगा। देखो टेक्स्ट बुक में ये देखो, ये आपका प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग को दे रही हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे अगला ई। तो यहाँ पर देखो उंदरांचे के बाद ये है ना, तो इसके प्लेस पे आपको ये लिखना है, पेव फुटल्या मुड़े। ठीक है, और बाकी सब तो सेम है, बस यहाँ पे इन्हीं शब्दों के प्लेस पर हमने दूसरे शब्दों को लिखा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है, खालील शब्दामधील प्रत्यय ओळखून तख्ता पूर्ण करा। देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो शब्द दिए गए हैं ना, यहाँ पे
इसमें से आपको क्या करना है, प्रत्यय लिखना है और फिर ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, समझे ना, प्रत्यय लिखना है और फिर टेबल कंप्लीट करना है। तो प्रत्यय होता क्या है, तो शब्द के जो लास्ट में लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, नी, इसमें क्या होगा, इक, इसमें अभी आप देखोगे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। देखो अतुलनीय, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, नी। ठीक है, तो त्याज प्रत्याला वेगड़ा शब्द, इस मतलब यही प्रत्यय जोड़ करके दूसरा शब्द बनाया गया प्रशंसनीय। ठीक है, देखो यहाँ पे नी आया ना, उसके बाद प्रादेशिक, तो इसमें इक आ गया प्रत्यय और यहाँ पर दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, इसी प्रत्यय से बना हुआ सामाजिक। फिर उसके बाद गुड़गुड़ी, तो इसमें प्रत्यय है ईत, फिर दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, मुड़मुड़ी। तो उसके बाद अनकुची दार। ठीक है, तो यहाँ पे दार आएगा। उसके बाद त्याज प्रत्याजा वेगड़ा शब्द। अभी दूसरा शब्द यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोकदार। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर बच्चों। आपको ऐसे ही ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, सो करना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या है कि खालील वाक्यातील अधोरेखित नामांचा प्रकार ओळखून चौकटीत लिहा। क्या करना है आपको, सुनिए। यहाँ पे देखो कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं। देखो जैसे अश्विनीला पुस्तक, ये क्या है, अंडरलाइन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रकार बताना है और ये जो टेबल दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि अश्विनीला, ये क्या है, विशेष नाम, फिर पुस्तक सामान्य नाम। फिर उसी प्रकार से अजय विशेष नाम, मुंबई ये क्या है, विशेष नाम। फिर गुलाबाचे विशेष नाम है, सौंदर्य भाववाचक नाम। फिर रश्मि तो विशेष नाम, गोडवा भाववाचक नाम। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना था, जो मैंने बताया ना, ऐसे ही करना, बस यही एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, 7वां तो देख लिया। प्रश्न नंबर 8 क्या है, खालील ओळी वाचून दिलेल्या शब्दासाठी त्यातून योग्य पर्यायी शब्द शोधून लिहा। देखो ये जो दिया गया ना, इसे आपको सबसे पहले तो रीड करना है। ये जो पैराग्राफ है इसे आपको रीड करना है और फिर यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनका पर्यायी शब्द लिखना है। मतलब इनके स्थान पे आप क्या बोल सकते हो, जैसे क्या है, कर्ण, तो इसके प्लेस पे आप कान बोल सकते हो। फिर सोबती, इसके प्लेस पे मित्र बोल सकते हो। मार्ग, इसके प्लेस पे वाट। हर्ष, इसके प्लेस पे आनंद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था, प्लीज़ इसको भी नोट करिए। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इसमें क्या है, स्वमत। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, चैत्रातल्या पिंपळाच्या नव पालवीच्या रूपांचे सौंदर्य तुमच्या शब्दांत लिहा। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों मैं रीड नहीं करूंगी, प्लीज़ आप इसको देखो। मैं ना इसको पढ़ती नहीं हूँ, आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न, देखो ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर भी आपके सामने ही है। देखो इसका उत्तर, हाँ ये रहा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर उसके बाद ये रहा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक बार में दिखाती हूँ। अगर आपको एक बार में नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके भी दिखा दूँगी, पहले आप पूरा देखो। ठीक है, तो ये पूरा इसका आंसर है। चलो अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं, पहले इतना देखिए, उसके बाद आगे का देखेंगे। चलिए आगे का देखिए। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये आपका तीसरा प्रश्न है, वसंत ऋतूशी निगडीत तुमची एखादी आठवण समर्पक शब्दांत लिहा। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है, ये देखिए बच्चों, ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ठीक, तो यहाँ पर हमने ये जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 5, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आंसर मिल गए होंगे। वैसे मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ओके, और ये साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो सारे पीडीएफ्स होते हैं ना, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप उसमें ज्वाइन रहोगे तो आपको वो पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो अभी आपके सामने खुला हुआ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कहाँ से लेंगे, टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।